हरियाणा के सांसद इस पूरे बिल को किस तरह से देखते हैं? मेरे साथ इस समय करनाल से जो सांसद हैं भाजपा के संजय भाटिया वो मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि लोकसभा में चर्चा चल रही है अभी, हालांकि कल बिल पेश किया गया था। क्या लगता है सर, कितनी मजबूती नारी शक्ति को मिलेगी? मैं समझता हूं कि आज पूरे देश में एक उत्साह की लहर है। केवल हमारी बहनें नहीं, भाई भी हमारे बहुत खुश हैं कि आज आप देखिए कि हमारी जो महिला शक्ति है वो हर फील्ड के अंदर, अगर नहीं चाहे एजुकेशन का फील्ड रहा हो, चाहे सर्विस सेक्टर का फील्ड रहा हो, और घर में गृहिणी तो आप समझते हैं कि उससे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर कोई होता ही नहीं। जितनी अच्छी फाइनेंस की मैनेजमेंट हमारे घर की महिलाएं करती हैं शायद कोई दूसरा कर भी ना पाए। और मैं समझता हूं कि हम सबको विशेष रूप से जो मेरी करनाल लोकसभा क्षेत्र है, मेरा हरियाणा प्रदेश और पूरा देश है, वो आज नरेंद्र मोदी जी, वो बात जो हम चर्चा करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, तो आप देखिए अनेक ऐसे इतिहास उन्होंने रच दिए। जैसे ही हम कल नए संसद भवन में प्रवेश किया, उन्होंने सारा बिल, सबसे पहला बिल ही टेबल यही वाला हुआ जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। तो लगता है कि जिस तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहला बिल पेश किया है, ऐतिहासिक बिल बता रहे हैं, पहला ही मतलब नया संसद, नया ऐतिहासिक फैसला। विपक्ष कह रहा है कि 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है आपने, क्योंकि ये अभी लागू तो नहीं हो पाएगा। ये 2024 में, अब अगर चुनावों में हम इसे देखें लोकसभा में, तो कह रहे हैं कि अभी तो ये केवल नारी शक्ति बेशक मजबूत की हो, लेकिन ये 2024 का मास्टर स्ट्रोक। मैं समझता हूँ शायद विपक्ष दुखी है कि उन्होंने कितनी भी चालाकियां करी, किस तरह से इंडिया अलायंस बनाया, किस तरह से अलग अलग वैचारिक मतभेद होते हुए भी एक प्लेटफार्म पर लाने का सबको प्रयास किया। हालांकि हर स्टेट का जो उनकी लीडरशिप है वो विरोध करती है। हरियाणा में कांग्रेस बोलती है किसी और पार्टी को कोई स्थान नहीं, चाहे वो इंडिया अलायंस की हो। पंजाब के अंदर आप पार्टी बोलती है किसी और पार्टी को कोई स्थान नहीं। दिल्ली के अंदर आप पार्टी बोलते हैं इस तरह, चाहे बंगाल के अंदर ममता बोलते हैं। हर जगह इस तरह का अंतर विरोध उनके सामने है। सारे प्रयास करने के बावजूद भी वो देखते हैं कि मोदी जी एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, उनको परेशानी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि वो इसका राजनीतिकरण ना करें। वो बार बार यही बोलते हैं कि हमने सोचा था, हम लेके आए थे, हम पास नहीं करा पाए। तो यार खुश होना चाहिए ना। अभी मैंने कल सुना, अभी मेरे को दूसरे पत्रकार बंधु भी पूछ रहे थे कि सोनिया गांधी जी ने कहा ये राजीव गांधी जी लाए थे, तो की परिकल्पना है, कांग्रेस की इस तरह की बातें करें तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके जो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी, जो उनके पति थे, जिस चीज को वो पूरा नहीं कर पाए, उनके सपने को मोदी जी ने पूरा किया। इस बात की तो उनको मुक्त कंठ से तारीफ करनी चाहिए। दुखी क्यों है? पार्लियामेंट के अंदर भी कल मैंने देखा अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं हम सोचते थे। अरे आप सोचते थे, आप कुछ नहीं कर पाए, मोदी जी ने कर दिखाया। एक अच्छे मन से धन्यवाद तो कर दो, पार्लियामेंट के अंदर भी कर दो, बाहर भी कर दो, क्यों दिक्कत मान रहे हो? 2024 में सर महिलाओं को इससे फायदा मिलेगा जो राजनीति में महिला? देखिए एक मनोबल बना है, एक अब इसके लिए प्रिपेयर होंगी हमारी बहनें। इस फील्ड के अंदर सोशल फील्ड में पहले थी, फोर्सेस में पहले थी, हर फील्ड में थी हमारी बहनें। अब राजनीतिक क्षेत्र में भी उतनी मजबूती से कदम नहीं। देखिए पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो हमारी महिलाओं की जो संख्या है वो आधे से ज्यादा है, 50 की भी 51% है। लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में आप देखिए बहुत थोड़ी परसेंट है। अभी इसके रिजर्वेशन के आने से उस चीज से उनको लाभ मिलेगा, उसी हिसाब से वो तैयारी करेंगे। बाकी अभी लोकसभा में पास हो गया, कल राज्यसभा में पास हो जाएगा। जो उसका प्रोसेस है, कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, जब वो धरातल पर उतरने के लिए जो भी प्रोसेस है उससे निकल गया। हरियाणा के लिहाज से अगर इसकी बात करें इस बिल की, तो कैसा देख रहे हैं? फिलहाल जैसे 10 लोकसभा हैं, लेकिन एक सीट अभी महिला जो कि सिरसा की सीट है। नेचुरल है, अब बहनों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा। और कल इस बात की खुशी मनाने के लिए पूरे प्रांत भर से हमारी बहनें यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। दिल्ली में 4 स्थानों पर, हरियाणा भवन में भी यहाँ पर इकट्ठे होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह, आशीष और सानिध्य हम सबको मिलेगा। उसके बाद सब बहनें पार्लियामेंट भी जाएंगी और कल सेलिब्रेशन का दिन रहेगा। आज ये बिल लोकसभा के अंदर पास हो जाएगा। सर, सोनिया गांधी ने कहा है कि इसे परिसीमन तक ना रोका जाए, इसे तुरंत लागू किया जाए। चलो सोनिया जी अभी पहला कदम तो उठाएं। आज लोकसभा के अंदर खुले मन से मोदी जी की तारीफ करते हुए कि आपने ये पहला कदम तो बढ़ाया, सीढ़ी का पहला स्टेप तो उठाया, दूसरे स्टेप की भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उनको खुले मन से, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में
बहुत परेशानी में, बहुत टेंशन में, जैसे उनके हमारे विपक्ष के नेता हैं पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी जी, पता ही नहीं लगता वो कहना क्या चाहते हैं। मतलब खुले मन से मैं समझता हूँ कांग्रेस को, चाहे पूरा इंडिया अलायंस है, चाहे कुछ है, सबको खुले मन से मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए कि जो काम हम नहीं कर पाए आपने किया और इसको स्पीड अप किया जाए। एक सांसद के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि ये संभव हो सकेगा क्या? 2024 तक ये संभव हो सकेगा? देखिए, मैं इतना लीगल तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, जो आपने मेरे से प्रश्न किया कि इसका प्रोसेस क्या है, तो ये लागू होने के लिए ही पास हो रहा है पर लोकसभा के अंदर, इतना तो सबको मानना ही चाहिए। एक रैली से जुड़ा हुआ सवाल भी ले लेते हैं। 25 सितंबर को देवीलाल की रैली है, जिस तरीके से जी जी सृष्टि, एक सवाल ले लेते हैं स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर। एक सवाल ले लेते हैं। 25 सितंबर को स्वर्गीय देवीलाल की जयंती है। INDIA गठबंधन जो है पूरी तरीके से एकजुट होने की वहां पर कोशिश कर रहा है, सबको निमंत्रण भी दिया गया है, कांग्रेस भी उसमें शामिल हो सकती है, कैसा देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है। मैं पहले तो ये स्वीकार करें कि इंडियन नेशनल लोकदल को आप इंडिया अलायंस में वो ले रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता अभी तक इस तरह को कोई बयान आया, ना तो उनका आया बयान जो इनेलो के नेता है, ना कांग्रेस का नेता आया। कांग्रेस के नेता तो हरियाणा में बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल की तो बात छोड़ो, अन्य पार्टी भी कहते हैं हमें किसी दल के समझौते की जरूरत नहीं है। दूसरे दल भी यही बोलते हैं दूसरे स्टेटों में। बड़ी अच्छी बात है, अगर यहाँ आते हैं तो चौधरी देवीलाल जी तो सबके लिए बहुत सम्मानित नेता रहे हैं हमारे हरियाणा के। एक मैं समझता हूँ कि सब राजनीतिक क्षेत्र कोई अलग अलग दल के भी होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, सब उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने एक जानकारी दी है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण दिया गया है उस रैली के। कोशिश करें, मेरे ख्याल से आ जाए सोनिया गांधी जी तो अच्छा रहेगा, उनका मजबूत हो जाएगा हरियाणा में ये गठबंधन। मैं तो खुद कहूंगा कि आना ही चाहिए सोनिया गांधी जी को, आए जरूर, हम सब भी सुनना चाहते हैं। कल प्रदेश भर से महिलाएं हरियाणा भवन पहुंच रही हैं। कौन कौन से लोकसभा से महिलाएं आ रही हैं और नए संसद भवन को भी देखेंगे, और हरियाणा भवन में क्या कार्यक्रम है? 10 लोकसभा की 10 लोकसभा से 4 स्थानों पर बहनें इकट्ठा होंगी। हमारी अंबाला लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा और करनाल लोकसभा, उनकी बहनें यहाँ हरियाणा भवन में आएंगी। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह, आशीष और सानिध्य हमें मिलेगा। अब यहाँ से सेलिब्रेट करते हुए पार्लियामेंट में भी जाएंगे। एक लास्ट सवाल, INDIA गठबंधन जिस तरीके से चल रहा है, चर्चाओं में है काफी, अगर हम हरियाणा के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी भी INDIA का हिस्सा है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले सक्षम है हरियाणा में, और आम आदमी पार्टी का उन्होंने ये कहा है कि अभी उपचुनाव जो हुए आदमपुर में मात्र 3000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले। तो ऐसे में जब कोई आधार ही नहीं होगा जिस पार्टी का, तो उससे कैसे हम अलायंस करेंगे? इस तरीके की बातें आप क्या देखते हैं? मैं हुड्डा साहब का देखो इस बात का कायल हूँ, जो बात कहते हैं साफ कहते हैं और मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये उन्होंने अपना इंडी अलायंस का जो एक सैंपल है, ये पूरे देश भर में उन्होंने सोनिया जी को भी जरूर बताया होगा कि यहाँ पर आप पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है, इसलिए उनसे अलायंस करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आप पार्टी पंजाब के अंदर कह रही है कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है, और दिल्ली के अंदर भी कह रही है कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है। ये इंडी अलायंस क्या है, रहेगा नहीं रहेगा चुनाव तक, ये आने वाले समय पता लगेगा, लेकिन बोला उन्होंने सच्ची है। तो ये सब एक दूसरे के, हर स्टेट के अंदर ममता जी वहाँ पे बोलेंगी, पश्चिम बंगाल में वो कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के लिए बोलेंगे। कहीं समाजवादी बोलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कुछ नहीं बचा हुआ। ये सिर्फ मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया अलायंस रहेगा, चुनाव में ग्राउंड में सामने आ जाएगा। और बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी अलायंस बने, किसी के विरोध में, किसी के नफरत के आधार पे मत बने। आपका विजन क्या है इस देश के लिए, ये भी साथ में जरूर रखें। आप देश को किस दिशा की ओर लेके जाना चाहते हैं, या ये बंदर बांट होने वाली है? जो 28 दल ये इकट्ठे हुए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने लूट का, जिनका इतिहास रहा है, और कांग्रेस का तो पूरे देश में लूट का इतिहास रहा है, ये लूट के का चक्कर में ये सारी पार्टियां इकट्ठी ना हो। देश को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाना, ये स्पष्ट। पुराने संसद की कुछ यादें, 9 साल की सर कुछ यादें, एक जो आप बता पाए। मैं समझता हूँ इतिहास रचा था पुराने संसद भवन ने भी। धारा 370 में जब सांसद था मेरे हाथ से वोट हुआ, और 370 वोटों से ही धारा 370 हटाई गई। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 10 साल से हमारे अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, हमारे जैन भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई
जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर विस्थापित हुए थे उनको नागरिकता मिली। ऐसे अनेक कानून, ऐतिहासिक कानून यहाँ पर पास हुए और नए इसमें जो पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहला दिन ही आप देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के टेबल